हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। आज उसी के बारे में पढ़ाएंगे। उसका सूत्र क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उस पर कुछ उदाहरण आपको समझाएंगे, ठीक है। और यह दोस्तों पार्ट नंबर कौन सा होगा? पार्ट नंबर 85 होगा, जिसमें मैं इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ा रहा हूँ। और जैसा कि आपके पता है कि टेंस 12 होते हैं, पूरा कुल मिला के 12 टेंस होते हैं, ठीक है। तो यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस चल रहा है। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, ठीक है। तो अभी एक और बचा है, इसके बाद पूरा टेंस खत्म हो जाएगा। यदि आपके टेंस नहीं आता है तो हमने प्लेलिस्ट में प्रत्येक वीडियो पढ़ी है, आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से प्रत्येक वीडियो देखें, आपके ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ लेते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसका सूत्र क्या होता है, इस पर कुछ उदाहरण हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग देख सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब यहाँ से इसमें रूल नंबर पहला पढ़ेंगे। दो टाइप से बनता है, एक तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आ जाए और प्रश्नवाचक वाक्य जो कि क्या से शुरू हो जाए। तो जब क्या से शुरू होगा तब के लिए मैंने यहाँ पर रूल लिखा है अथवा नियम, ठीक है। तो रूल नंबर पहला क्या है? जब प्रश्नवाचक वाक्य, ध्यान से देखिएगा, जब प्रश्नवाचक वाक्य, ये देखिए ध्यान से, क्या से शुरू हो, ठीक है ना, क्या से शुरू हो तो अनुवाद बनाने का नियम अर्थात स्ट्रक्चर क्या है, सूत्र क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब क्या से शुरू होगा दोस्तों तो सबसे पहले हम सूत्र में विल या शैल लिखेंगे। तो आप जानते हैं कि विल या शैल का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। अगर कर्ता आई और वी मिल जाए तो वहाँ पर शैल का प्रयोग करेंगे, अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो सूत्र है विल या शैल। इसके बाद दोस्तों कर्ता लिखेंगे, नॉट लिखेंगे अगर उस वाक्य में नहीं है, नहीं तो आएगा ही क्योंकि नॉट यहाँ पर सूत्र में लिखे हैं। फिर हैव लिखेंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया का कौन सा रूप लगेगा? V3। V3 का मतलब मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। जैसे गो माने जाना, गो का दूसरा का रूप वेंट होता है, वेंट का तीसरा का रूप गान होता है, तो वह तीसरा का रूप ही लगेगा, ठीक ना। तो मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगेगा। इसके बाद कर्म, अन्य बातें लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। सूत्र समझ में आ गया आपके। उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण क्या है? क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकेगी? तो हम स्कूल नहीं पहुंचे तब तक घंटी बज चुकी। इसमें दो कार्य होगा दोस्तों, याद रखिएगा। पहुंचने से पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे, वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। आपको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है विल है और शैल है होती है, और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, घंटी नहीं बज चुकेगी। तो यहाँ पर कर्ता क्या है? द बेल, मतलब घंटी लिखेंगे तो सहायक क्रिया हो जाएगा विल। इसके बाद दोस्तों लिखेंगे द बेल, क्योंकि मैं आपके बताया था कि सहायक क्रिया लिखेंगे तो यहाँ पर कर्ता तुरंत लिखेंगे। इसके बाद नॉट लिखेंगे, नहीं है ना इसमें तो नॉट लिखेंगे। इसके बाद तुरंत हैव है तो हैव लिखेंगे, हैव, ठीक ना, हैव। अब दोस्तों यहाँ से क्या होगा? मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया भाई क्या है? रिंग माने बजाना, ठीक ना। तो तीसरा रूप लगेगा। तो तीसरा रूप क्या होता है? रंग होता है, RUNG, रंग। समझ में आ रही बात? बज चुकेगी तो याद रखिएगा, बजाना रिंग होता है लेकिन तीसरा रूप रंग होता है, ठीक ना, RUNG। इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे? बिफोर, बिफोर, BFOR, ठीक ना। विल द बेल नॉट हैव रंग, मतलब घंटी नहीं बज चुकेगी, यहाँ तक बना दिए। इसके बाद पहले का अंग्रेजी लिखें बिफोर, और जो ये वाक्य बचेगा मेरे स्कूल पहुंचने से ना, तो यह बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यह बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। समझ में आ रही बात ना। तो इसका क्या बनेगा? मेरे स्कूल पहुंचने का जो अंग्रेजी होगा आई रीच स्कूल। क्या लिखेंगे दोस्तों? आई
रिच स्कूल, SCHOOL, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ठीक ना दोस्तों, याद रखिएगा इस वाक्य को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट किया मैंने। यहाँ पर मैंने सूत्र का मदद लिया और इसी के अनुसार इस वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक ना, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकेगी, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों विल द बेल नॉट हैव रंग बिफोर आई रीच स्कूल। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। आपको उदाहरण नंबर दूसरा हम आपके समझा रहे हैं। ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर दूसरा देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर दूसरा, क्या शाम तक धोबी कपड़े नहीं धो चुकेगा। ठीक है ना, तो अब इस पूरे वाक्य में कर्ता जोड़ेंगे। कौन शाम तक कपड़ा नहीं धो चुकेगा, धोबी, तो धोबी कर्ता हो गया। ठीक है, तो कर्ता धोबी है, तो यहाँ पर दोस्तों हम सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे। सबसे पहले हम सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर सहायक क्रिया विल लिखेंगे। इसके बाद धोबी का क्या होगा, इसके बाद कर्ता है धोबी, तो वाशरमैन, WASHER, वाशरमैन। ठीक ना, वाशरमैन हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए नाट है, तो नाट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हैव है, तो हैव लिखेंगे यहाँ पर, नाट हैव। अब इसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब धोना का अंग्रेजी क्या होता है, वाश माने धोना, लेकिन यहाँ पर तीसरा रूप लगाएंगे तो क्या होगा, WASHED, वाश्ड। तीसरा रूप क्या होता है दोस्तों, वाश्ड होता है। ठीक ना, वाश्ड। और कपड़े हैं तो बहुत सारे कपड़े हैं, तो क्लोथ्स लिखेंगे, CLOTHES, क्लोथ्स। ठीक ना, बहुत सारे कपड़े हैं तो क्लोथ्स लिखेंगे। अब दोस्तों शाम तक की जो अंग्रेजी होती है उसको याद रखिएगा, बाय इवनिंग होती है। क्या लिखेंगे, शाम तक की जो अंग्रेजी को बाय इवनिंग लिखते हैं। ठीक ना दोस्तों, ये याद रखिएगा। यहाँ पर लिखेंगे बाय इवनिंग, EVNG, बाय इवनिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक ना, याद रखिएगा दोस्तों। क्या शाम तक धोबी कपड़े नहीं धो चुकेगा, इसका अंग्रेजी क्या बनाइएगा, इस सूत्र के अनुसार आपको बनाना है। विल वाशरमैन नॉट हैव वॉश्ड क्लोथ्स बाय इवनिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि उदाहरण नंबर दूसरा भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर तीसरा देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर तीसरा क्या है, क्या उस समय तक तुम इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुकोगे। ठीक ना, वाक्य क्या है दोस्तों, क्या तुम उस समय तक इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुकोगे। सबसे पहले दोस्तों इसमें कर्ता ढूंढेंगे, तो कर्ता इसमें क्या है दोस्तों, तुम है। तुम कर्ता है तो हम सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद कर्ता का नंबर है यू, इसके बाद नंबर है नाट का, नाट लिखेंगे। इसके बाद नंबर किसका है, हैव का, तो हैव लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मुख्य क्रिया। अब दोस्तों मुख्य क्रिया इसमें क्या है, ध्यान से देखना है आपको। इसमें मुख्य क्रिया क्या है दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है। तो हल करना है, तो सॉल्व माने हल करना होता है, लेकिन तीसरा रूप लगाना आपके ना, तो सॉल्व्ड होगा। क्या होगा दोस्तों, SOLVED, सॉल्व्ड। ठीक ना, सॉल्व्ड। अब इन प्रश्नों को दोस्तों, तो अब इन प्रश्नों का जो अंग्रेजी होता है देज क्वेश्चंस होगा। क्या होगा दोस्तों, देज क्वेश्चंस, THES, देज क्वेश्चंस, QUSTIONS, क्वेश्चन। समझ में आ गई बातें। इन प्रश्नों का अंग्रेजी जो होगा दोस्तों देज क्वेश्चंस होगा। ठीक ना, और आगे क्या बोला, उस समय तक, तो भाई उस समय तक लिखेंगे दोस्तों बाय दैट टाइम। क्या लिखेंगे, बाय दैट टाइम, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय दैट टाइम। ठीक ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो याद रखिएगा, क्या उस समय तक तुम इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुकोगे, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, हमने बनाया इसी सूत्र के आधार पर। ठीक है ना, विल यू नॉट हैव सॉल्व्ड, ठीक ना, देज क्वेश्चंस बाय दैट टाइम। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपके आ गया होगा। इसे आप हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए उदाहरण नंबर 4 क्या है। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 है दोस्तों, क्या ये लड़कियां शाम तक इस कमरे की सफाई नहीं कर लेंगी। ठीक ना, अगर इसमें आपके कर्ता ढूंढना है कि कौन शाम तक कमरा साफ नहीं कर पाएगी, तो लड़कियां क्या है दोस्तों, ये लड़कियां, तो ये करता हुआ। समझ में आ रही है बात, तब ये लड़कियां करता हुआ, तो इसका सहायक क्रिया कौन सा लगाएंगे, विल का लगाएंगे। सबसे पहले विल लिखेंगे दोस्तों। ठीक ना, तो सबसे पहले विल लिखेंगे। इसके बाद नंबर किसका, कर्ता का ना, तो इसमें कर्ता कैसे ढूंढेंगे, मैंने बताया था, शाम तक कौन कमरा साफ कर लेगा, ये लड़कियां। ये लड़कियां आ रहा है ना, तो ये लड़कियां को हम कर्ता कहेंगे। तो ये लड़कियां का जो अंग्रेजी होगा दोस्तों देज गर्ल्स होगा। क्या होगा, देज गर्ल्स, GIRLS, देज गर्ल्स। ठीक है, विल देज गर्ल्स। अब इसके बाद दोस्तों किसका नंबर आता है, नाट का,
तो इसमें नहीं है तो नॉट लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों नंबर किसका था, हैव का, तो हैव लिखेंगे, ठीक है ना, हैव लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों मुख्य क्रिया, तो भाई साफ करना, तो साफ करना की अंग्रेजी होती है वह क्लीन होती है, लेकिन इसका तीसरा रूप लगाएंगे तो क्लीन होगा, CLEANED, क्लीन्ड। समझ में आ रही बात ना, क्लीन्ड, CLEANED, क्लीन। अब दोस्तों इस कमरे की सफाई बोल रहा है ना, इस कमरे की, तो अंग्रेजी इसकी क्या होगी, दिस रूम। क्या होगी दोस्तों, दिस रूम, दिस रूम, दिस रूम, ठीक ना। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, शाम तक। याद रखिए जब शाम तक रहेगा तो इसकी अंग्रेजी बाय इवनिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, बाय इवनिंग, तो बाय इवनिंग, EVNING, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, उदाहरण नंबर 4 मैंने आपके क्या बताया दोस्तों, क्या ये लड़कियां शाम तक इस कमरे की सफाई नहीं कर लेंगी, इसका अंग्रेजी बनेगा will these girls not have cleaned this room by evening, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र बताया और इस पर कुछ उदाहरण बताया, आपके जरूर समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।